आज हम स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम ये सीखेंगे स्लोप ऑफ लाइन निकाला कैसे जाता है। तो स्लोप ऑफ लाइन होता है ढलान। स्लोप का मतलब होता है ढलान। ये शील्ड, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। अगर आपको मैं यहाँ पे खड़ा कर दूँ तो अगर एंगल ज़्यादा होगा तो आप बहुत तेज़ी से आओगे नीचे। मान लो पूरा 90 कर दिया, पूरा फ्री फॉल हो जाओगे आप आराम से। तो इसलिए स्लोप को हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि m के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये मेरा स्लोप होता है tan थीटा के इक्वल। अब मैं tan थीटा मान लो मुझे अब x2 और y2 और x1 और y1 के टर्म्स में निकालना है। तो मैं जानता हूँ कि यहाँ से ये जो x1 है, इतनी डिस्टेंस इस पॉइंट की, यहाँ से इतनी डिस्टेंस x1 है, और इस पॉइंट ये वाले पॉइंट की x2 जगह पे ये इतनी डिस्टेंस पे है। x2 पे थोड़ा ज़्यादा बन गया है x2, इसे मिटा देता हूँ मैं। ये मेरा x2 है और ये मेरा y1 है। ये वाला पॉइंट y1 ऊपर है मेरा और ये y2 ऊपर है। तो ये इतना डिस्टेंस कितना होगा, ये जो बचा हुआ है, और ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा बेस वाला। तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा, ये इतना बचा हुआ, और ये बेस कितना होगा x2 माइनस x1 हो जाएगा। क्यों, ये इतना x2 है, इतनी लेंथ पूरे में से मैंने x1 हटा दी तो इतनी आ जाएगी। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की लेंथ इतनी है और बेस की लेंथ इतनी है x2 माइनस x1। तो मैंने बस वैल्यू पुट करी है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये सबको मालूम होता है। बात आती है एंगल की। एंगल कहाँ से मेज़र करोगे? एंगल मेज़र करोगे हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से। ये लाइन ऐसे थी तो इसकी मैंने एंगल कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हमेशा। ठीक है, हमेशा याद रखना एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पॉजिटिव होता है एंगल। अगर थीटा पॉजिटिव है तो वो एक्यूट बना रहा है, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव हो जाएगा tan थीटा। समझ गए? यहाँ पे देखो थीटा ऑब्ट्यूज है, नेगेटिव आएगा tan थीटा। मान लो थीटा हमारा 135 डिग्री है तो ऑब्ट्यूज ही तो होगा, 180 से छोटा 90 से बड़ा है। ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अब मान लो ये लाइन है मेरी जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ। अब ये कोई एंगल नहीं बना रही, थीटा 0 है तो इसका एंगल भी 0 होगा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि स्लोप भी 0। ये इसका स्लोप होगा इन्फिनिटी स्लोप होगा। कैसे? ये एकदम ही 90 हो गया, मैंने बोला ना फ्री फॉल करोगे तो ये आपका हो जाएगा बहुत ही, मतलब ऐसा गिर जाओगे यहाँ से। तो यहाँ पे तो खड़े होने की जगह ही नहीं है। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है कि tan 90 होता क्या है, तो tan 90 को आप ऐसे निकाल सकते हो sin 90 बाई cos 90 इज इक्वल्स टू 1/0, और जो कि इन्फिनिटी होता है। फिर एक क्वेश्चन दिया हमें कि x एक लाइन x 5 से क्रॉस कर रही है और 3 4 से, और वो एंगल आ रही है 135 डिग्री। तो मुझे ये मालूम है कि थीटा 135 है, तो y2 माइनस y1 में कर दूंगा और x2 माइनस x1। ठीक है, वही tan थीटा का तो यही फॉर्मूला होता है ना। तो ये मैं 5 माइनस 4 और डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ये मैं इक्वल कर दूंगा tan 135 डिग्री के। तो हम ये 5 माइनस 4 है डिवाइडेड बाय x माइनस 3 करेंगे, और मतलब हमने स्लोप निकाला है। किसी को भी यार आप y2 x2 मतलब x2 और y2 मान सकते हो, या किसी को भी x1 और y1। तो वही मैंने किया है। और tan 135 डिग्री मुझे दिया था फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस, तो मैंने ये बस इक्वेट करा है। -1 होता है मुझे मालूम है, इसको मैं इधर ले गया, -x आ गया +3। वही है सिंपल कैलकुलेशन, ये तो कर ही लोगे। हाँ, अब आ जाओ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन पे। अब ये क्या है
कि आपको ऐसी इक्वेशन दे देते हैं, फिर आपको बोलते हैं स्लोप निकालो, तो स्लोप कैसे निकालोगे? यहाँ पे मैंने डेरिवेशन दी है, मन करे तो देख लेना। देखो ये ऐसा है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये एक्स और वाई एक्सिस को काटती हुई जा रही है, कट करते हुए जा रही है। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? जो वाई जिस लेंथ पे यानी कि जहाँ कट कर रही है वो वहाँ तक मेरा वाई इंटरसेप्ट होगा, और जहाँ एक्स को कट कर रही है वहाँ मेरा एक्स इंटरसेप्ट होगा। इंटरसेप्ट आपके नेगेटिव हो सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा कि एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट हमें डिस्टेंस बताता है, नहीं, ये बताता है कि ये इतनी दूरी पे हमें कट किए है, ठीक है। और ये मत मानना कि बोले ये तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना, आपने यहाँ पे कैसे बना दिया? तो भाई मैंने फ्लिप करके बनाया कि थोड़ा अच्छा लगे डायग्राम, इतना वो रखो। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है? जो हमें यहाँ पे दिया है ये, माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई। इतना कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा आपसे, सिंपल ये करो। अगर स्लोप निकालने के लिए कभी आ जाए, इस्तेमाल होता है क्वेश्चनों में, तो माइनस ए बाई बी कर दो, जिससे आपका स्लोप निकल जाए। अगर आपको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दी है तो, है ना, माइनस ए बाई बी करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, ठीक है। अब आ गया एंगल बिटवीन टू लाइन्स, तो इसको हम करेंगे थोड़ा ध्यान से। एंगल बिटवीन टू लाइन्स आप देखो कि कैसा होगा। मान लो मैं एक लाइन, दोनों ही लाइन रेड से बन गई, पर एक मैं पीली बनाऊंगा। तो ये जो पीली वाली लाइन है ये मेरा कुछ θ1 एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, और ये मेरा बना रही है θ2 एंगल रेड लाइन। और ऑरेंज वाली में मतलब इन दोनों के बीच का ये एंगल मुझे पता करना है, ठीक है। तो ये मैं कैसे पता करूँगा कि भाई मुझे मालूम है कि जो थीटा होता है, θ2 होता है ना जो एक्सटीरियर एंगल, वो सम होता है इंटीरियर एंगल का, θ1 प्लस थीटा, इसके इक्वल होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा अगर मुझे थीटा निकालना है तो θ2 माइनस θ1 कर दिया, ठीक है। अब दोनों तरफ tan लो आप, tan θ2 माइनस tan θ1। अब आप फार्मूला इस्तेमाल करोगे जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, tan θ2 प्लस, अभी भी 11th का ही ये टॉपिक चल रहा है, आपको याद होना चाहिए, tan θ1, ठीक है। ऊपर माइनस आएगा तो नीचे प्लस आएगा, tan θ2 प्लस tan θ1 इंटू, और ये tan θ। अब मुझे tan θ2 और tan θ1 बता क्या रहे हैं? ये मुझे बता रहे हैं इसकी स्लोप। ये मान लो मेरी L1 लाइन है और ये मेरी L2 लाइन है, तो ये मेरा M1 स्लोप है और ये मेरा M2 स्लोप है। तो ये मेरा होगा M2 माइनस M1 1 प्लस M1 इंटू M2। तो मैं इधर मॉड भी लगा दिया, जिससे मेरे पास दो सॉल्यूशन आए थीटा के। और ये जो बचा हुआ, अगर मुझे कोई बोले कि एक्यूट एंगल बताओ, तो मैं यही फार्मूला इस्तेमाल कर लूँगा। पर मेरे से कोई पूछता है ऑब्ट्यूस एंगल बताओ इन दोनों के बीच का, वो होगा पाई माइनस थीटा, ठीक है। वो अभी हम बताता हूँ कि कैसे होगा। अगर मुझे ऑब्ट्यूस एंगल कोई पूछे तो बस मुझे क्या करना है, पाई माइनस थीटा कर देना है। और थीटा कहाँ से निकालूंगा? यहाँ से। और ये किस लिए है ये फॉर्मूला मेरा? ये है मेरा एक्यूट, ठीक है।
अब मान लो कुछ स्पेशल कंडीशन आती है। नोट क्या है, अगर लाइन मेरी पैरेलल हो तो एंगल बिटवीन देम इज 0, तो यानी कि मेरा tan थीटा भी 0 हो गया। तो ये पूरा 1 + m1 ये उधर जाएगा, 0 हो जाएगा ये, और कंडीशन आ जाएगी इसमें स्लोप इक्वल होती है। ठीक है, आप देख सकते हो अगर ये 0 है, 0 पे प्लस माइनस कुछ भी लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज के बाद अगर आपको बोला जाए कि दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल 0 बताना है और उन दोनों का स्लोप सेम बताना है। बहुत काम आएगा ये जब मैं लाइन ऑफ इक्वेशन पढ़ाऊँगा। अगर मेरी कोई लाइन परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, मान लो इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2 है ना, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो tan 90 तो 1/0 मान लो, और ये मान लो m1 माइनस m2, 1 + m1 m2, तो ये आएगा मेरा, ये 1 के इक्वल होता है और ये 0, 1/0 जब भी तो इन्फिनिटी बनेगा, और ये m1 माइनस m2 ये होगा 1 + m1 × m2। अब ये 1 + m1 m2 इधर चला जाएगा और ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन आ गई, अगर कोई भी लाइन मेरी पैरेलल है, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो -1 के इक्वल होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, क्वेश्चनों में बहुत इस्तेमाल होता है। अभी हम सरकम सेंटर और वो सब ऑर्थो सेंटर सीखोगे ना, तो ये सब बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ये सब पढ़ लो अच्छे से, ये सब रिवाइज कर लेना। ये मैंने बेसिक्स के लिए, ये भी बेसिक्स में ही आता है आपका। ठीक है, और ये कर लो।